नाय गांव में क्या 115 अपने 115 हैं यहाँ वसई विरार में टोटल। मैं ये बोल रहा हूँ कि अब की बार 100 के पार। सोच रहा हूँ कि नायगांव का विकास होना चाहिए और बाकी सारे लोगों का काम अच्छे से होना चाहिए। इसके लिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। पानी की जो दिक्कत आज तक है, इधर 200 की लाइन से पानी आ रहा है, 300 की लाइन से आ रहा है, 500 की लाइन अभी बिछाई जा रही है इसकी, तो उसको अभी 700 और 900 की लाइन में जोड़ा जाने वाला है। आने वाले 5 साल में आप देखोगे कि नायगांव की परिस्थिति बदली है, वसई की परिस्थिति बदली है। और देश की राजनीति में तमाम समीकरण है जो लगातार बदल रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन हुए, हाल फिलहाल विधानसभा चुनाव अभी बीते हैं, लेकिन जिस जगह मैं खड़ा हूं यहाँ भी अभी चुनावी ही माहौल ऐसा लग रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि चुनाव बीत चुका है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बन चुकी है। लेकिन एक बार आपको दिखा दें, इस तरफ नजर जरा कैमरा घुमाइए, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जनता उपस्थित है और ये ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान पहले देखने को नहीं मिलते थे। मैं बात कर रहा हूँ नायगांव इलाके की, वसई विरार शहर का नायगांव इलाका जो अंडर डेवलपमेंट है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद हो रहा है और पब्लिक यहाँ पे वाकई में बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कुछ खास कार्यक्रम है, उसकी चर्चा हम आगे विषय पे करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे वरिष्ठ लोग खड़े हैं, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनको आप पहले सुन चुके हैं। चुनाव के पहले इन लोगों का स्टेटमेंट, धर्मेंद्र जी का स्टेटमेंट, धरेंद्र जी का बहुत सारे जो बयान है वो वायरल हो चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ धरेंद्र जी हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जुड़ाव हो रहा है। इस बारे में राधे मिश्रा जी बताइए, क्या कहना है? आप तो उस समय चुनाव में बहुत वायरल हुए थे, आपने लंका ढाने की बात कही थी, आज क्या प्लान है? जय श्री राम। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि नायगांव की जनता अपना कीमती समय निकाल के हमारे धरेंद्र भाई जी के लिए यहाँ आई है। हमारे प्रवीण गावड़े जी, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के समझ लीजिए कि जड़ हैं। प्रमोद तिवारी जी, अरुण यादव जी, यहाँ एक ऐसा समय था 2014-15 में कि दूर दूर तक कोई नहीं था। बाद में हम लोगों ने मेहनत किया और आज जो है इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं हमारे धरेंद्र भाई के लिए। धरेंद्र जी का परिचय फिर से दीजिए। भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं, आपने पहले से ही ज्वाइन करा दिया? असल में ऐसा है कि नहीं पार्टी में थे, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिस पार्टी में थे 20 साल से थे, लेकिन वहाँ भी अच्छा काम करते थे, लोगों की समाज सेवा करते थे, लोगों की समस्याओं का निदान करते थे, लेकिन जहाँ इनको होना चाहिए वहाँ नहीं थे। अब ये सही जगह फिट हो रहे हैं। अच्छा, आपकी पार्टी नहीं, देखो कभी कभी क्या होता है कि कोई जो है मतलब पढ़ाई किया है इंजीनियर का और नौकरी कर रहा है क्लर्क का, उसको सही जगह सही स्थिति में पहुंचाना, ये हमारे प्रवीण गावड़े जी बहुत बड़ा योगदान है इनका बीजेपी में लाने के लिए। और अब ऐसा मुझे लगता है कि नायगांव में पूरा भगवा लहराएगा और लोगों की समस्या का निराकरण होगा। हमारे धरेंद्र भाई जी, प्रवीण गावड़े जी, प्रमोद तिवारी जी, और अभी कैसा है ना कि पहले लोगों की समझ में कम आता था। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि लोग ये सोचते थे कि यहाँ बीजेपी बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग भगवान श्री राम के भक्त हैं। भारत छोड़ो लंका में जाके डंका बजा के आए हैं। सोचो नायगांव कौन सी बहुत बात है। और मैं और मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, यहाँ की जनता से, नायगांव की जनता बहुत अच्छी है, सभी के सुख दुख में काम आती है। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, यहाँ की जितनी समस्या है आज के बाद ऐसा लगता है कि अपने आप सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, क्योंकि अब अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी नायगांव में जुड़ रहे हैं। हमारे धरेंद्र भाई जो कि मतलब हर सबके सुख दुख में काम आने वाले, हमारे प्रवीण भाई जी, किसी भी प्रकार की समस्या है। अब आप ये सोच लिए कि मेरे लड़के का मैटर हुआ था, ये दूसरी पार्टी में थे फिर भी सहयोग किए। अगर मतलब क्या होता है, आदमी का एक नेचर होता है, एक अपनापन होता है, एक अपनत्व होता है समाज सेवा करने का। और मैं सभी से, नायगांव की जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ऐसे ही आप लोग सहयोग बनाए रखिए और पूरे इतना जल्दी छुट्टी मत लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आने वाला है, आपने बयान दिया था जब विधायकी चुनाव था चिंचोटी फाटे पे। हाँ, अब क्या कहेंगे? अभी फिर चुनाव अब ये बोल रहे हैं कि ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ जो है नायगांव में क्या 115 अपने 115 वार्ड में, मतलब 115 नगर सेवक हैं यहाँ वसई विरार में टोटल। मैं ये बोल रहा हूँ कि अब की बार
100 के पार, 100 के पार। 100 के पार। और हमारा जो है महापौर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये मैं वादा करता हूँ। अरे भाई, बहुजन विकास अघाड़ी बहुत पुरानी और बहुत कद्दावर पार्टी है। ऐसा है ना कि देखो, जो समझ न सके इन आंखों को, वो बात जबानी कह देंगे, कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम अपनी कहानी कह देंगे। देखिए भाई मिश्रा जी बहुत। धीरेन्द्र जी, क्या कहेंगे आप अपने फॉलोअर्स को, अपने चाहने वालों को? आज आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पिछले 22 साल से मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मैंने काम देखा और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उनका भी मैंने काम देखा है, पूरी सिस्टम कैसे चलती है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि नायगांव का विकास होना चाहिए और बाकी सारे लोगों का काम अच्छे से होना चाहिए। इसके लिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते वक्त विशेष योगदान मैं प्रवीण जी को दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे सहकार्य दिया। और जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मेरे कार्यकर्ता है, मेरे पदाधिकारी है, मेरा मित्र परिवार है, सभी ने मुझे कहा था कि हम सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है। ये मतलब मेरा अकेले का निर्णय नहीं है। मेरे साथ जो लोग यहाँ पे आप देख रहे हो, जितने भी लोग आए हुए हैं, वो सभी का कहना था कि हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे और हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। नायगांव के लिए क्या मिशन लेके आएंगे? अभी आगामी चुनाव है, तो आप लोग यहाँ के पुराने और वरिष्ठ नेता हैं, क्या सोच रहे हैं? यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है लगातार। पहले तो मैं मैडम को आज आने के बाद पहले कहना चाहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आ रहा हूँ, लेकिन मैडम को कहूँगा जो ब्रिज का काम है उसको पहले मार्ग पे लगा दें, क्योंकि ब्रिज का काम ऐसा है कि कोर्ट में चल रहा है। ब्रिज यानी रेलवे ब्रिज? रेलवे ब्रिज नहीं, जो नायगांव स्टेशन पे जो चल के जाने के लिए जो दिक्कत हो रही है, वो सोपारा खाड़ी के ऊपर का जो ब्रिज है उसके ऊपर, तो वो काम होने लायक है। शेतकरियों को बिठाना है और जो सॉल्ट वाले जो है उनको बिठाना है। गवर्नमेंट का काम है। पीडब्ल्यूडी भी है उसमें और कॉर्पोरेशन का भी इन्वॉल्वमेंट है। अगर मैडम चाहे उनको अगर बिठाए तो ये काम होने जैसा है, क्योंकि सेंट्रल में भी हम है, स्टेट में भी हम है, अभी कॉर्पोरेशन भी हम आने वाले ही हैं। तो अभी ये काम पहले मैं उनको बोलने वाला हूँ। दूसरा काम यह है कि पानी की जो दिक्कत आज तक है, इधर 200 की लाइन से पानी आ रहा है, 300 की लाइन से आ रहा है, 500 की लाइन अभी बिछाई जा रही है इसकी, तो उसको अभी 700 और 900 की लाइन में जोड़ा जाने वाला है। तो वो भी अगर जल्द से जल्द मैडम अगर चाहे चालू कर दे तो वो भी पानी भी आ जाएगा। अगर नायगांव में पानी आ गया तो टैंकर फ्री हो जाएगा। आने के पहले सब लिस्ट बना लिए आप? हाँ, आने के पहले लिस्ट बनाया और मुझे मालूम है, क्योंकि सेंट्रल में भी भारतीय जनता पार्टी है, स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी है, तो ये काम जरूर होगा। और नगर पालिका में आने वाले समय में आएंगे, लेकिन ये काम अगर करना है तो हमारे जो मुख्यमंत्री है, जो इतने अच्छे मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस, वो उनके पास कोई भी काम लेके जाओ होता है। और हमारे आमदार मैडम ने पहली बार में धमाका किया और हाउस में जो बात कही है वो उल्लेखनीय थी, और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये भी हमारे 2-3 काम है वो आगे लेके जाए और करके दिखाए। तीसरा एक काम है, जो टिवरी फाटा से बोहिदापाड़ा तक जो रास्ता होना चाहिए, जिसको दोनों साइड ड्रेनेज होना चाहिए और जो कंक्रीट रोड होना चाहिए, वो मंजूर है। तो मंजूर होने के बाद अब मैडम उसका टेंडर निकालेंगे और उसके बाद जो भी कुछ काम है वो मुख्यमंत्री साहब के पास से करके अगर कर देंगे तो फिर नायगांव की लाइफ ही बढ़ जाएगी। नायगांव में जो आने जाने की दिक्कत है, जो छोटे रोड है, जैसे सनटेक जैसे बड़े बड़े बिल्डर आए हैं, बहुत सारे बिल्डर्स है जो वो रोड पे आए हुए हैं, तो मतलब वामन ढाबा से रेलवे ट्रैक तक तो इतनी दिक्कत है कि बस नहीं जा सकती है, रिक्शा जाती नहीं है, ड्रेनेज का बहुत सारा प्रॉब्लम है। ये तो 3-4 काम है, वो मैडम को बोलूँगा मैडम ये आपका आपको करना ही पड़ेगा ये काम। तो ये सब लोग मिलके हम लोग आज उनसे पहले ही मांग करने वाले कि ये सब हमारे काम करके दो करके। बहुत बढ़िया। तो चुनाव आने के पहले ही और पक्ष प्रवेश होने के पहले इन्होंने अपनी जगह बना रखी है। सर क्या कहेंगे आज इस मौके पर आपका क्या कहना रहेगा? मुझे ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आज भाजपा में होकर नायक हो गई है। मुझे यहाँ पे एक अच्छा ऑफिस ही बनाना है बीजेपी का, ताकि लोग वहाँ पे आके अपना सुख दुख बताएं और उनका जल्दी से उनका काम हम पूरा कर सके। अगर मेरा यहाँ पे बीजेपी ऑफिस हो जाएगा तो हमारे सब जनता का काम भी, उनको क्या करना है वो अभी ऐसे कहाँ जाएंगे कि किससे मिलने जाएंगे। तो पहले कुछ नहीं थी, पहले था कि मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट था, हमारे साथ लोगों से खड़ा नहीं होते थे। पहले मेरे साथ ऐसे रोड पे चलते नहीं थे, लोग देखते थे कि देखो भाई अरुण भाई के साथ बैठा हूँ और मैं इनके साथ खड़ा होऊंगा तो कोई देखने लगे, धीरेन्द्र भाई का आदमी ने देख ले, इस तरह का माहौल था। और मैं हमारे कैलाश महात्मा जी ने ऑफिस दिया था, उसमें हम लोग बैठते थे। तो पहले ये सोचते थे कि हमारा जो कम से कम हाजिर लगा दो, बीजेपी के लोग ही थे, कम से कम रजिस्टर में हाजिर लगा दो, सामने सबके सामने हाजिर मत लगाओ। मैं रजिस्टर रखता था, उसमें 18-20 लोग रोज हाजिर लगाते थे। तो इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? अभी आज आपकी ये माहौल आपने तत्काल मतलब जो आप देख रहे हैं माहौल बदला है बहुत तेजी से,
क्या कहेंगे कि ये हमारा कर्मठ कार्यकर्ताओं का योगदान है और उनका जो विचार है और बहुत ही ठंडे दिमाग से हम लोगों ने काम को पूरा किया है एक बार फिर परिवर्तन देख रहे हैं और फिर परिवर्तन हो। बोलिए सर, प्रवीण जी बोलिए सर, बड़े साहब बोलिए। मैं खाली इतना ही बोलूँगा कि आज धीरेन्द्र कुलकर्णी जो हमारे बीजेपी के परिवार में शामिल हो रहे हैं, मैं उनको और उनके टीम को बहुत सारी बधाई दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सर, बोलिए, आप भी बोलिए। आज नाय गांव जो है ना, हमारा नाय गांव आज जो है ना अपना नायाब हीरा बीजेपी को सौंपने जा रहा है। आज नायाब हीरा बीजेपी को दिया जा रहा है। ये धीरेन्द्र कुलकर्णी जी जिनका नाम है ना, ये आज 25 साल से राजनीति से जुड़े हुए हैं और कभी इन्होंने ये नहीं देखा कि ये किस पार्टी के हैं। इन्होंने ईमानदारी से उसकी मदद की और काम किया और इसीलिए नाय गांव के लोग जो है आज इतने ढेर सारी संख्या में इकट्ठा हैं। तो हम यही कहेंगे कि धीरेन्द्र भाई ऐसे ही आप आगे बढ़ो और पूरी जनता आपके साथ है और सारी जनता को आप अपना समझो, सब आपके साथ हैं। आप बेफिक्र रहो, पूरी जनता आपके साथ जैसे इकट्ठा हुई ना, इसकी 10 गुना जनता आपके साथ रहेगी जब आप बुलाओगे। यानी नाय गांव में बदलाव और नाय गांव में बदलाव हो चुका है। नाय गांव में बदलाव की हवा जो है निकल चुकी है, बह रही है, बयार आई हुई है, चल रही है। आगे जो होगा सब आप देखेंगे। देखिए रामनामी उड़े और पगली बाने। बोलिए भाई साहब। जय जय श्री राम। राम राज आ गया। राम राज आ गया और नए गांव को अभी डबल इंजन की एक ताकत मिल गई। सबसे बड़ी बात है कि एक यहाँ पे अभी हम लोगों को बहुत बड़ी ताकत मिल गई कि धीरेन्द्र कुलकर्णी साहब एक विकास पुरुष कहे जाते हैं, जो कि कोई भी पद पे नहीं थे और जनता के दिलों पे राज करने वाले व्यक्ति आज जनमानस आपको दिख रहा है यहाँ पे जो है और सभी के दिलों में राज करते हैं। महादेव के अनंत भक्त है, कट्टर सनातनी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि नाय गांव को एक अलग दिशा मिलेगी। अभी नाय गांव में भी अभी डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। जय जय। अगले आगामी चुनाव में आप लोगों की रणनीति क्या है? आप तो काफी बड़ी संख्या आपने जमा कर दी है। हम यहाँ पे 1 मई 2014 को यहाँ जुड़े थे। कैलाश महात्रे जी ने ऑफिस दिया था, वहाँ से हमने और धर्मेंद्र मिश्रा ने यहाँ से कारवां शुरू की थी और हम यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। यहाँ पे देश में है, प्रदेश में है, नगर पालिका में भी आएंगे। कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं आप अगले? मुझे धर्मेंद्र मिश्रा जी ने 100 पार किया, लेकिन मैं 100 का एक्सपेक्टेशन है तो 70 तो पार करेंगे ही 100%। नगर पालिका में भगवा बढ़ाएंगे और सबसे पहले मैं धीरेन्द्र भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। इनकी पूरी टीम हमारे परिवार में सम्मिलित हो रही है और उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ पे जो कारवां बदला है तो यहाँ पे परिवर्तन लाएंगे, डेवलप करेंगे, नगर पालिका को अच्छे से चलवाएंगे और यहाँ पे नाय गांव का विकास कराएंगे। नाय गांव वसई बिरार टैंकर मुक्त होना चाहिए, ये हमारा पहला इंटेंशन है कि वसई बिरार पूरा शहर टैंकर मुक्त होना चाहिए। नाय गांव में जो ब्रिज रटका हुआ है 14 साल से, वो ब्रिज को जल्द से जल्द बनाएं। पब्लिक परेशान है स्टेशन पे जाने के लिए। बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आप देख रहे हैं मीडिया के लोगों से हमारा आग्रह है कि ये ज्वलंत मुद्दे जो हैं आप मीडिया जो है वो उठाए और दिखाए लोगों को कि ये काम हो रहे हैं, जो बचे हैं वो भी होने वाले हैं। मीडिया से आग्रह आप गुरु जी से आपसे आग्रह है कि आप ये काम जो है हम लोग का करते रहिए जरूर। और आपसे विशेष उम्मीद हम लोग को यही है कि आप हमारे मुद्दों को उठाइए हमेशा, बिल्कुल हमेशा। थैंक यू गुरु। स्वीकार है, मेट्रो सिटी समाचार हमेशा लोगों तक पहुंचता है, आप लोगों तक, और हमेशा मुद्दे उठाता है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप ये काम अपने हाथ में लेंगे तो जरूर सब कुछ हो जाएगा। जरूर, प्रभु जी की माया वो जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक बार आपको बताएं कि वसई विरार में सबसे ज्यादा अगर उपेक्षित कुछ रहा तो वो नाय गांव रहा है, जहां पर सड़क, पानी, रोड, अगर आप स्टेशन से आते हैं, इसके अलावा आप अगर पब्लिक प्लेस पे भी जाते हैं तो आपको तमाम सारी वो चीजें नदारद मिलती हैं जो वास्तव में शहर वासियों को मिलनी चाहिए। इन सब चीजों के लिए आने वाले समय में बदलाव होना बेहद ही आवश्यक है और जिसके लिए परिवर्तन की सरकार बन रही है।